गैरत मंद कहानी का दूसरा हिस्सा। मेरे लिए ये झगड़ा ज़िंदगी की नवीद बन चुका था। गांव के लोगों ने सुलह सफाई करवाने की बजाय इस झगड़े को और हवा दी। बात बढ़ती गई और ज़मीनों का बंटवारा हो गया। मेरी और हमज़ा की मंगनी भी टूट गई। मैं बहुत मसरूर थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। एक दिन हमज़ा हमारे घर आया और अब्बू से बोला, चचा जान आपकी गलती है और आप छोटे हैं, आप अब्बू से माफ़ी मांग लें और दुनिया के सामने ख़ानदान का तमाशा न बनने दें। मुझे और अब्बू को उसकी जुर्रत पर बहुत हैरानगी हुई। हमने उसकी बहुत बेइज्जती की और उसको घर से निकाल दिया। यूँ 4 साल बीत गए और दोनों ख़ानदान अजनबी बन गए। मेरे अब्बू ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हमारे दूर के रिश्तेदार काफ़ी अरसे से लाहौर में मुकीम थे। उनके बेटे शहजाद से मेरी शादी हो गई। शहजाद एक खूबसूरत नौजवान थे और पढ़े लिखे थे और मॉडर्न भी थे। वो एक सरकारी मुलाजमत करते थे। वो मेरे आइडियल थे। शादी के बाद मैं उनके साथ लाहौर मुंतकिल हो गई। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और पुरसुकून गुजर रही थी। मैं गांव बहुत कम जाती थी। मैंने सुना था कि हमज़ा ने उम्र भर शादी न करने का अहद कर रखा है, लेकिन मुझे क्या, मेरी तरफ से वो जहन्नुम में जाए। हमज़ा का नाम सुनना भी मुझे गवारा नहीं था। मैं उसी की वजह से गांव बहुत कम जाती थी। वो सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बा का इसरार था कि इस दफ़ा मैं और शहजाद ईद उनके साथ गाँव में मनाएं। जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी और मौसम अबर आलूद था। बारिश का कभी इम्कान था। बस अभी खाली थी। मैं और शहजाद बस में बैठ गए। थोड़ी देर बाद मुसाफिर आना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता बस भर गई। मैं इस बस में वाहिद औरत थी, बाकी सब मर्द थे। बस ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और गांव की हदूद से बाहर निकल आई। ये सड़क काफ़ी सुनसान और अंधेरी थी। अचानक ड्राइवर ने बस को रोक दिया और इंजन भी बंद कर दिया। शहजाद ने सवालिया नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखा कि बस क्यों रोक दी। इतनी देर में ड्राइवर के पीछे बैठा हुआ एक शख्स रिवाल्वर हाथ में लहराता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो एक लंबा चौड़ा मजबूत शख्स था। उसने अपना चेहरा नकाब के पीछे छुपा रखा था। वो गजबनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने जुलने या कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। सारे मुसाफिर सहम गए और आने वाले बुरे वक्त का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उसने नकाब उतारा और बोला कि तुम मुझे पहचान तो गए होगे, मैं जहानी डकैत हूँ। अगर मैं जहानी को पहली दफ़ा देख रही थी। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग उससे बहुत खौफज़दा थे। वो पुलिस के कई केसों में मतलूब था, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम थी। कुछ लोगों का कहना था कि जहानी खुद भी बहुत मजलूम था। उसको उसके बुरे हालात ने इस मकाम तक पहुंचाया था। गांव के ज़मींदार ने उसकी बहन को बेआबरू किया था। नाज़रीन, अगर आप इस कहानी का तीसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का तीसरा हिस्सा ज़रूर देखें।